विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं सबप्रथम सब वेद के दशम मंडल के 27वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के देवता इंद्र हैं और शीर्षक है प्रजापति के 2 वीर पुत्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवानं वैषमभजन्त वेदान्योक्ता अक्षा अनुदेव आसन् बाधनं बृहदे भक्ता अन्तः पवित्रवन्ता जनतः पुनन्ता। इस 17वें मंत्र का अर्थ रूपकात्मक और गूढ़ है। इसमें वैज्ञानिकता है। वह शब्दों पर सूक्ष्मता से विचार करने पर स्पष्ट होती है। तो जल के 2 मुख्य तत्व होते हैं जिनसे जल बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। यह वायवीय संयोग है और यही 2 वीर तत्व कहे गए हैं। तो वीराह, ये दोनों वीर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेषम अपचंत, मेष माने भेड़े को जन्म दिए। तो भेड़ से तात्पर्य हुआ स्थूल वस्तुओं को, और जो पहले वायवीय रूप में थे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व, इनको जल रूप में वे परिणत किए। जैसे मेष माने भेड़ा बड़ा बलवान होता है, वैसे बड़े बलवान हुए और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े। तो जो गैसेस हैं ये सूक्ष्म होती हैं लेकिन बड़ी बलवती होती हैं। तो वैसे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं ये सूक्ष्म थी, लेकिन जब स्थूल बनी तो भेड़े की तरह प्रहारक हो गई, आकार प्रकार में हो गई। और ये विक्षप्राह अक्षाह, ये अक्ष कहते हैं पासे को। जो जुआ में पासा फेंका जाता है उसको अक्ष कहते हैं। और ये क्रीड़ा स्थल में पासे को फेंकने के लिए यानी इच्छानुसार कार्य करने के लिए एक मनोरंजन के रूप में और कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से ये अपने कृत्य में संलग्न हो गई, वही पासा फेंकना है। और अक्ष ये जलों में प्रवेश कर गई, पुनन्ता फिर ये पवित्र करने लगी और अंतःचरण की जल में विचरण करने लगी। देखिए जल में भी ऑक्सीजन होती है, तभी तो मछलियां जी पाती हैं। जल जंतु जो हैं वे ऑक्सीजन पाते हैं जो जल में घुली रहती है। समुद्र के तल में देखिए तो कुछ वनस्पतियां भी दिखाई पड़ती हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये जो 2 वीर हैं
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जल निर्माण करते हैं और जल में भी प्रविष्ट होकर वहां जीवन देते हैं। तो प्रजापति के दो वीर पुत्रों ने यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मेष को बनाया, जल का निर्माण किया, उसे एक प्रारूप दिया और बलशाली प्रारूप दिया। क्रीड़ास्थल पर पांसे फेंके गए, यानी सृजन का प्रारूप चला कि क्या कैसे रचे जाएं सृष्टि विस्तार के क्रम में। उनमें से दो बलशाली प्रारूप वाले जल जो हैं वो जल के प्रवाह में भी प्रवेश कर गए। जैसा अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन का प्रसार जल में भी रहता है, वो जो भूतल पर ऑक्सीजन का अनुभव होता है उससे थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन रहता जल में भी है, क्योंकि जो जलजीव हैं वो एक ऑक्सीजन पाते हैं तभी जीवित रहते हैं सूक्ष्म रूप से। हालांकि उनके सांस लेने की प्रक्रिया अलग होती है, वे गलफड़े से सांस लेते हैं, ये तदर्थ नासिका नहीं होती है, इसलिए जब वो स्थल पर आते हैं तो जी नहीं पाते। तो वीरपुत्र जो रहे प्रजापति के पाए वे मेष, क्रीड़ा स्थल पर पांसे फेंके प्रमदित हुए अशेष, धनुष धार कर उनमें से दो जल में विचरण करते, धनुष धार कर मतलब हुआ सक्रिय होकर के, धनुष धार कर उनमें से दो जल में विचरण करते होते हैं पवित्र, वे जल में पावनता हैं भरते। तो ही जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से एक विशेष मात्रा में इन दोनों के तत्व के सम्मिश्रण से जल बनता है, और यही दो वीर हैं। 10, 27, 18 देवता इंद्र, शीर्षक हवि पाचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विक्रोशनासो विश्वञ्च आजन्पचातिनेमादहि पक्षदर्धः अजम् मे देवः स पिता तदा आहद्रन्न इद्वनवत्सर्पिरन्नः। इस 18वें मंत्र में अग्नि इंद्रादि देवों के लिए हविष्यान्न का पाचन करते हैं, हविष्यान्न अपने में पचाते हैं और दैवी शक्तियों तक पहुंचाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं यह अग्नि क्रिया करते हैं, तो इसी का संकेत है। इसमें कथन है कि विविध प्रकार से अस्तुत करने वाले अनेक प्रकार के आंगिरस, आंगिरस माने जिनके अंग हैं वे आंगिरस हैं। वैसे आंगिरस एक ऋषि का भी नाम है। तो जो यह शिष्य यज्ञ हो रहा है इसमें अनेक आंगिरस ऋषि जो बड़े ही तेजस्वी हैं अथवा अंगधारी जीव मनुष्यादि इस शिष्य यज्ञ में आते हैं और उस इंद्र रूप परमात्मा की स्तुति करते हैं। कीड़नाशा इन्हें विविध रीति से आवाहन करते हैं। और विश्वम च माने अनेक प्रकार
से आंगिरस ऋषिमुनि भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं, अथवा अंगधारी प्राणी जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के हैं वे भी सृष्टि यज्ञ में उपस्थित होते हैं। सृष्टि अपने आप में एक यज्ञ है। उनमें से वे आयन माने जो इस यज्ञ में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं, जो प्राणी सर्पि अन्ना घृत और अन्न का भक्षण करने वाले जो अग्नि देवता हैं, वो तो सबके लिए पचत माने अन्न आदि भोज्य पदार्थ पकाते हैं, लेकिन उनमें से आधे लोग उसका सेवन करते हैं यानी यज्ञ लाभ पाते हैं, आधे लोग वंचित रह जाते हैं। तो प्रकृति तो सबके लिए सब प्रकार के पदार्थ अर्पित करती है, लेकिन कुछ लोग उसका लाभ उठाते हैं और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। अपने अपने विचार, अपने अपने कर्म सबके साथ रहते हैं। तो विविध प्रकार से अस्तुत करने वाले, अनेक स्वभाव वाले, अनेक आचरण और प्रकृति वाले अंगधारी अथवा आंगिरस जैसे श्रेष्ठ विचारक ऋषि यहाँ उपस्थित होते हैं जीवन यज्ञ में अथवा सृष्टि यज्ञ में। उनमें से आधे हव्य पाक ग्रहण करते हैं यानी यज्ञीय जीवन बिताते हैं और आधे नहीं। यह तथ्य हम सविता देवता के माध्यम से जान पाए। सविता प्रेरक देवता हैं, तो प्रेरक शक्ति संपन्न देव शक्ति ने हमें यह तथ्य बताया कि सब कुछ यज्ञीय जीवन में प्रदान किया जा रहा है, लेकिन कुछ भाग्यहीन ऐसे हैं कि उसको नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं और कुछ लोग ग्रहण कर पा रहे हैं। इस बात को हम मानस से चाहें तो पुष्ट कर सकते हैं कि सुधा वृष भई दो दलमाही और ये भालुकक निश्चर नहीं। ऐसा कहा जाता है कि राम रावण युद्ध में सुधा वृष्टि होती थी, लेकिन उसका लाभ भालू और कपियों को मिलता था, वानरों को, वे पुनः जीवित होते थे। लेकिन निश्चर नहीं, निश्चर उस अमृत वृष्टि का लाभ नहीं उठा पाते थे। वैसे कुछ भाव यहाँ पर भी है कि इस जीवन यज्ञ में अथवा प्रकृति यज्ञ में सब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अमृत तत्व का वर्षण तो सर्वत्र हो रहा है, लेकिन उस अमृत से, उस श्रेष्ठत्व से, उस ज्ञान से कुछ लोग लाभ उठा पाते हैं और कुछ लोग उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। ये तो अपने अपने कृत्य, अपने अपने भाग्य, अपना अपना कर्म, अपना अपना पुरुषार्थ है। तो यही इसमें दिखाया गया है। वह जो पुरुषार्थी हैं वे ही ज्ञान वृष्टि का लाभ उठा पाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ और मैं बौरी बैठी रही वहां किनारे पैठ। तो भाई जिन खोजा तिन पाइया, वही वृष्टि तो हो ही रही है ज्ञान की, शास्त्र की, किंतु लाभ सब लोग नहीं उठा पाते हैं, आधे ही लोग उठा पाते हैं। तो इसी कथन को उजागर किया गया है। वह सृष्टि में तो सब कुछ सबके लिए प्रकृति की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली हैं, कुछ कर्मशील हैं, वे तो उसका लाभ पाते हैं, लेकिन जो आलसी हैं, कर्मविहीन हैं, वो उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। स्तुति करने वाले बहुविध लोग यहाँ हैं आए, कुछ हविपाक करें, कुछ उनमें रहते बिना पकाए। सूर्य देवता ने हमसे यह सारा रहस्य बतलाया। काष्ठ और घृत से
क्रास्य और घृत सेवी पावक सर्वोत्तम बन आया। और 10, 27, 19 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र जगदुत्पादक प्रजापति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अपश्यन् ग्रामम् वहमानमारादशक्तजास्तथजा वर्तमानम् त्रिशक्तिर्यः प्रयुगा जनानाम् सत्यः शिष्टा प्रमिनानो नवीयान्। इस 19वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र ही सृष्टि का आधार है, वही सृजन करता है, वही संहार करता है। इस रहस्य को मैंने जान लिया है। तो इंद्र परम शक्ति संपन्न बताया गया है, परमात्मा का रूप कहा गया है। वही प्रजापति है। प्रजापति वह है जो उत्पन्न करता है। ईश्वर का ही रूप प्रजापति भी है। तो ये जान लीजिए कि वैदिक युग में, ऋग्वेद काल में हम प्रजापति उस परमात्मा को जानते हैं। प्रजापति संसार का उत्पादक परमात्मा कहा गया है। यहाँ पर इंद्र ही जब सर्वोच्च देवता है तो वही प्रजापति है। लेकिन आजकल जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं वह प्रजापति, और जिसे हम प्रजापति का एक नाम देते हैं वो प्रजापति नहीं है। एक बात और जान लेनी चाहिए कि ब्रह्मा नाम का कोई देवता ऋग्वेद में नहीं है। 4 मुख जो बताया जाता है वो ब्रह्मा जो ऋत्विज है, ऋग्वेद का विशेष ज्ञाता है और चारों वेदों का उसे ज्ञान होता है। जो यज्ञ का निरीक्षण करता है उसे 4 पुरोहितों में जो है ब्रह्मा अंतिम पुरोहित कहा गया है। ऋग्वेद का ज्ञाता और शेष तीनों वेदों का भी ज्ञाता होता है। तो होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 पुरोहित होते थे। तो इनमें ब्रह्मा वह ऋतुजा पुरोहित होता था जो समग्र याज्ञिक क्रियाओं का निरीक्षण करता था। तो वह ब्रह्मा कहा गया है। और 4 मुख इसलिए बाद में बने कि वो चारों वेदों का ज्ञाता होता था। ब्रह्मा आज भी यज्ञों में होते हैं। तो बाद में कालक्रम में 4 मुख वाला ब्रह्मा को कह दिया गया। हो सकता है कि इसीलिए कुछ ज्ञानियों ने ब्रह्मा का मंदिर न बनवाया हो, क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा का केवल एक मंदिर राजस्थान में कहीं है और पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। तो इस तथ्य को लोगों ने समझाया होगा कि भाई ब्रह्मा कोई देवता है ही नहीं। तो यहां पर थोड़ा एक ज्ञानवर्धन के लिए प्रसंगानुकूल बात कह दी गई प्रजापति को जोड़ करके। प्रजापति वो है जो कि सृष्टि का उत्पादक है, वो ब्रह्मा नहीं जिसको हम लोग जानते हैं या सामान्य लोग जानते हैं। तो प्रजापति माने सृष्टि का उत्पादक। इंद्र जो है वो सृष्टि का उत्पादक भी है, सृष्टि का संहारक भी है, सृष्टि का पालक भी है। इंद्र में समस्त शक्तियां समाई हुई है। तो इंद्र परमात्मा का वाचक है। परमात्मा ही रचना करता है, परमात्मा ही पालन करता है और परमात्मा ही संहार करता है। तो इंद्र में असीम शक्ति का संचार ऋग्वेद में है। तो यहां पर उसी संदर्भ को लेकर बात कही गई है कि तत्प्रजापतिम अहम अपश्यम, उस प्रजापति को मैं देखता हूं।
इंद्र रूप प्रजापति को। अचक्रवा स्वधया, जो चक्रहीन सेना के साथ रहने वाला है, यानी बिना सेना के जो सब कार्य करता है, यह उसकी सूक्ष्म शक्ति है। आरात माने दूर से ही जो, ग्रामम बहमाना, ग्रामम माने भूत संघ को, ग्राम माने समूह होता है। आजकल हम ग्राम गांव के अर्थ में ज्यादा जानते हैं, तो गांव भी ग्राम इसलिए कहा गया कि प्राणी इकट्ठा होकर वहां रहने लगे। यह पूर्व इतिहास का भी द्योतन करता है। पहले मनुष्य इधर उधर अकेले घूमते रहे होंगे, क्योंकि प्रारंभिक जीवन जो था वो पशुओं पर आधारित था। जो मनुष्य था वो पशुओं को ढूंढ करके उनको मारता था और आहार करता था। ऐसे एक मान्यता आजकल की है, और उसी आधार पर इसे कहा जा सकता है। वो संकेत यहां मिलता है, ग्रामम वाहमाना। तो ग्राम माने समूह को। किस समूह को? भूत समूह को। भूत का मतलब हुआ प्राणी। वह प्रजापति रूप में इंद्र है और प्राणी मात्र का कुशल क्षेम वहन करने वाला है। भूत संघ का, प्राणी संघ का ग्राम संघ के अर्थ में आता है। वह माना माने वहन करने वाला, प्राणी मात्र के कुशल क्षेम को वहन करने वाला वह प्रजापति है, इंद्र रूप प्रजापति। अपश्यम माने मैंने उसे देख लिया है अपनी ज्ञान दृष्टि से, ऐसा ऋषि कह रहा है। इंद्र ऋषि इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वह शुक्र इंद्र इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। तो वे इंद्र की संतति अपने को मानते थे कि मैं उस परमात्मा का पुत्र हूं, इंद्र का पुत्र हूं, इसलिए इंद्र हूं। तो तमाम लोग पिता कहते हैं परमात्मा को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो अपने को विशेष रूप से कहते रहे होंगे कि मैं तो इंद्र रूप परमात्मा का पुत्र हूं, क्योंकि मैंने उसको देख लिया है अपने तपोबल से। तो मैं उसको जानता हूं कि वो शिष्णा प्रनाना, वो प्रजापति, सप्रजापति ही इंद्र युग्म रूपेण प्राणिनाम उत्पादयति एतादृशम प्रजापति महम अवश्यम। जो युग्म रूप में, युग्म माने जोड़ा, नर्मदा के जोड़े के रूप में एक सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को बनाया और इस प्रकार से प्राणियों का उत्पादन किया। तो उत्पादन उसी की प्रक्रिया है। और फिर प्रमिनाना, वही उन प्राणियों का संहार भी करता है। इस प्रकार से उत्पादक, जन्मदाता और संहारकर्ता वही इंद्र है। वही युग्म रूप में प्राणियों का उत्पादन करता है, उनमें वही शत्रुरूप बनकर के सृष्टि का संहार भी करता है। तो बात सही है। आप देखें, किसान जब बीज को बोता है खेत में तो ब्रह्मा है, जब उसको सिंचता है, खाद्य पदार्थों को, खाद आज को डालता है, तो वो विष्णु बन जाता है, उसका संवर्धन करता है, फसल को रक्षित करता है। लेकिन वही जब फसल को काटता है तो संहारक बन जाता है। लोग इसे देख करके घबरा से जाते हैं कि अरे भाई वो पैदा कर रहा है तो क्यों मारेगा। लेकिन भाई किसान को हम कभी बुरी दृष्टि से तो नहीं देखते हैं। तो भाई ये क्रम है, बोया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, फिर काटा जाएगा। उसी क्रम में जो सृष्टि का निर्माता है इंद्र रूपी ब्रह्म,
वही सृष्टि को युग बना करके पैदा करता है, फिर वही विकसित करता है, फिर वही संहार करता है, काट लेता है। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि मैंने उस जगत उत्पादक प्रजापति को देख लिया है। वह चक्रहीन सेना के साथ रहने वाला है और भूत संघ को, प्राण मात्र को धारण करने वाला है। वह नवोत्साह से युक्त स्वामी है, वही सृष्टि का उत्पादक है, वही संहारक है। जैसा कहा गया है, युग रूप में प्राणियों को वही उत्पन्न करता है, फिर संचालन करता है, उसका पालन करता है और फिर संहारण करता है। ये देखिए, जो वेद में है ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना, वो सब वेद से ही निकली है। तो वेद में प्रजापति उस स्थान पर रखा गया है। तो देखा उस स्वामी को मैंने, जगद उत्पादक जगदाधार, नवोत्साह से युक्त, शत्रु का जो करता है संहार, युग्म रूप में प्राणी वृंद को मिला चलाता है संसार, युग्म रूप में प्राणी वृंद को मिला चलाता है संसार। वही प्रजापति, वही इंद्र है निराकार, वही साकार। वही प्रजापति, वही इंद्र है निराकार, वही साकार। ओम 10, 27, 20 देवताएंद्र शीर्षक प्राण अपान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शस्त्र पाठ हो जाए। एतौ मेघावौ अप्रभरस्य युक्तौ मोषप्रसेधेर्मुहुरिन्मबन्धे आपश्यतस्य विनशन्त्यर्थं शोरश्च वर्क उपरो बभूवान्। इस विश्व मंत्र में रूपक माध्यम से शरीर रूपी रथ को चलाने वाले दो वृषभों का कथन है। तो दो वृषभ क्या है, कौन है? प्राण और अपान। प्राण और अपान न रहें तो शरीर नहीं चल पावेगा। तो योग में प्राण और अपान का बड़ा महत्व है। प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण प्राणे जुह्वेद अपानम अपाने प्राणम। इस प्रकार से गीता में भी कहा गया है कि जो प्राणायाम के साधक हैं वो प्राण और अपान को वश में करते हैं और दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं होने देते। उससे साधक में बल आता है, वीर जाता है, जीवन तत्व आता है। तो इस शरीर रूपी रथ में जो उस रथ के खींचने वाले हैं वो प्राण और अपान दो वृषभ हैं बलवान। तो मैं प्रबरस से जो शत्रु मारक हैं ये मेरे दो श्रेष्ठ वृषभ हैं। गावो युक्तो, गो का द्विवचन गावो है, यानी ये दो वृषभ हैं। एतौ गावो एतौ वृषभौ। ये दो वृषभ कौन है? प्राण और अपान। ये हमारे शरीर रूपी रथ में जुड़े रहते हैं। तो हे परमात्मन, हे इंद्र रूपी परमात्मन, तुम मोसु प्रसेधी, तुम यहां इन दोनों वृषभों से मेरे शरीर को दूर मत करो। यानी मेरे शरीर में दोनों वृषभ जुटे रहें ताकि हमारा जीवन आगे चलता रहे। तो हे इंद्र, तुम मेरे शरीर रूपी रथ से इन प्राण और अपान रूपी दो श्रेष्ठ वृषभों को दूर मत करो ताकि हमारा शरीर स्वस्थ, सबल और जीवन से युक्त बना रहे। मुहुः ममंथ, बार बार इन्हें बल देते रहो और इनकी गति को
कभी क्षीण न होने दो। सूर्य चर्म का, वह सूर्य के समान शोधक हैं और शरीर रूपी जगत को बल देने वाले हैं। और अपरः बहुवान, ये जो है मेघ के समान जल रूपी जीवन को देने वाले हैं और उसको संवर्धित सिंचित करने वाले हैं। तो हे इंद्र रूप परमात्मन, शरीर रूपी रथ में जुटे शरीर को कुतत्वों से बचाने वाले, शरीर को कुतत्वों के प्रहार से रक्षित करने वाले, शत्रु रूप में जो ये कुतत्व हैं उनका संहार करने वाले, जो ये प्राण और अपान रूपी दो बलि वृषभ हैं, उन्हें कभी इस शरीर से पृथक न होने दो, अपितु बार बार जोड़े रहो ताकि यह शरीर सक्रिय रहे और संसार में कर्तव्यों का निर्वहन विधिवत कर सके। सूक्ष्म प्राण ही प्राणियों को प्राप्य लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, उन्हें समर्थ बनाते हैं और जीवन यात्रा को पूर्ण कराते हैं। परमेश्वर सूर्य के समान शोधक और मेघ के समान पदार्थों का दाता है, उनका सिंचन करता है, उनका वृद्धि प्रदाता है। हे परमात्मन, पृथक न करो जुटे जो तन रथ में दो वृष बलवान दूर शत्रुओं को करते हैं, ये दोनों जो प्राण अपान, यही सूक्ष्म बन साधक को हैं परम लक्ष्य तक पहुंचाते। हे परमेश्वर दाता जग के, हम तुमको यह विनय सुनाते। ओम 10, 27, 21 देवता इंद्र, शरीर में जीवनी शक्ति ही वज्र है। यह अब संबंधित शीर्षक वाले मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अजन्यो वज्रः पुरुधा विवृत्तो वः बृहतः पुरेशात् श्रव इदेनापरो अन्यदस्थिततौ यथेदरिमानस्तरन्ते। इसे 21वें मंत्र में इंद्र का जो वज्र है, जिसका प्रहार अचूक है, उसको परमात्मा की संरक्षण शक्ति से जोड़ा गया है। उसकी बलवत्ता सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त है और जो कुतत्व हैं उनको वह भिन्न भिन्न रूपों में नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई औषधि है वनस्पति रूप में, वह रोग के कीटों को अथवा रोग के जमे हुए टॉक्सिन्स को, विषाणुओं को नष्ट करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंद्र की सूक्ष्म शक्ति है जो वज्र के माध्यम से वनस्पति शरीर में प्रविष्ट होकर कुतत्वों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये सूक्ष्मता से है, यानी परमात्मा की शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में प्राणियों का रक्षण करता है। तो जो वज्र है वो तो बड़ा कठोर होता है, जहां वज्रपात होता है वहां की भूमि जो है वह उसके प्रभाव से नष्ट सी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वो वज्र ही है जो सूक्ष्म शक्ति बनकर के प्राणी मात्र की रक्षा करता है प्रहारक रूप में। जैसे अभी कहा गया, जो जहां कहीं भी रक्षात्मक शक्ति है, जो कुतत्वों को, विरोधी तत्वों को नष्ट करती है,
कहीं औषध बन करके, कहीं जीवनी शक्ति बन करके, तो वो सब उस वज्र का ही सूक्ष्म रूप है। तो अयम यह वज्र जो उस इंद्र रूपी परमात्मा का विशाल शक्तिशाली वज्र है, जिसका प्रहार रोकने वाला कोई नहीं है, वो विविध रूपों में प्रविष्ट है सृष्टि के कण में, और सूर्य के पुरुषार्थ व्यापक पुरुषार्थ से वो प्राप्त है। यानी इंद्र रूप सूर्य के किरणों के माध्यम से भी वह शक्ति आती रहती है जो कुतत्वों का संहार करती है। जजमाना माने अस्तुत कर्तागण ऐसे उस इंद्र की और इंद्र के वज्र की प्रार्थना करते हैं। यहाँ इंद्र परमात्मा का रूप बताया गया है। इंद्र परमात्मा है, वो केवल देवता मात्र नहीं है। और इंद्र का वज्र विरोधी कुतत्वों को, शक्तियों को, जो मानवता में समाई हुई है, विरोधी तत्व रोग शोक के कारणभूत कुतत्वों के रूप में, विषाणुओं के रूप में और अन्य शरीर को क्षीण करने वाले टॉक्सिन साज के रूप में, उनको यह सूक्ष्म शक्ति नष्ट करती है। वो सूक्ष्म शक्ति जो है वो जो रोग विरोधी इम्यूनिटी पावर के रूप में होती है, वो भी देखी जा सकती है। और जो वन वनस्पतियों में, जड़ी बूटियों में औषधीय तत्व बनकर समाई रहती है, वो सब सूक्ष्म रूप में इंद्र के वज्र की ही शक्ति है। तो यह जो वज्र है वो विविध प्रकार से हमारा संरक्षण करता रहता है। वह दुखों का निवारक है। यह रक्षा आयुध देव कृपा से, भगवत कृपा से मिल पाता है। यह ईशोपासना से मिलता है। परमात्मा की शक्ति और उससे आरोग्य पाने के लिए प्रार्थना भी एक बड़े औषध के रूप में कार्य करता है। हम सब जानते हैं, प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी के शरीर में जगह जगह पर विषव्रण हो गए थे, विषैले फोड़े निकल आए थे और उनको बड़ा मृत्युतुल्य कष्ट मिल रहा था। लेकिन तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक रचा और हनुमान बाहुक से उनको पूर्ण आरोग्य मिला। तो स्तुति में भी औषधीय गुण होता है, यह तो प्रत्यक्ष है। हनुमान बाहुक बताता है कि जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। तो मुंह पीर, बाह पीर, जगह जगह उन्होंने पीड़ा बताया कि जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। और घोर कष्ट को भी बताया, कोई दवा कहीं से नहीं किया, लेकिन उस हनुमान बाहुक में निहित प्रार्थना के बल से उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो प्रार्थना में भी औषधीय तत्व होता है। तो यह वैदिक बहुत पहले से जानते थे और उसकी झांकी यहां इस मंत्र में मिलती है। तो यह जो वज्र है वह विविध प्रकार से हमारा संरक्षक है, दुखों का निवारण करता है। यह रक्षा आयुध देव कृपा से मिलता है। यह ईशोपासना से भी प्राप्त होता है। रक्षा आयुध नाथ तुम्हारा जो है वज्र कहता, रक्षा आयुध नाथ तुम्हारा जो है वज्र कहता, दुख निवारक बड़ी भक्त से अस्त होता है पाता। तो परमात्मा की रक्षण शक्ति वज्र है। विभिन्न स्थूल सूक्ष्म रक्षा साधनों में उसी का प्रसार है, वही समाई हुई है। ओम 10, 27, 21 देवता इंद्र विनाश
की विभीषिका से इंद्र रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृक्षे वृक्षे नियतामेव यद्योस्ततो वजः प्रपदान् पौरुषादाः अथेदम् विश्वम् भवनम् भजात इन्द्राय सुन्वदृशजे च शिक्षत। यह 22वां मंत्र बड़ा दार्शनिक मंत्र है, विचारणीय है। इसमें कहा गया है कि इंद्र जो परमात्मा स्थानीय है, उस इंद्र रूपी परमात्मा के धनुष से निरंतर तीर निकलते जा रहे हैं और भयंकर संहार हो रहा है। पिछले मंत्रों में उसे सृष्टा बताया गया था, लेकिन यहां उसे संहारक बताया जा रहा है। उसके धनुष से निरंतर तीर छूट रहे हैं, असंख्य तीर छूट रहे हैं और भयानक विनाश होता जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो इस छोटे से भूखंड पृथ्वी में ही 1 मिनट में हजारों लाखों जीव मर रहे हैं। तो वह कैसे मर रहे हैं? प्रहार हो रहा है ना, बिना प्रहार के कोई नहीं मरता। तो वह मरना जो है वो इंद्र के तीर से छूटे हुए बाणों के प्रहार के कारण हो रहा है। तो मृत्यु का कारण कुछ हो, लेकिन है तो मृत्यु मृत्यु, और वह उस इंद्र रूपी परमात्मा के धनुष से छूटे हुए तीरों के कारण। तो विराट संहार हो रहा है उस परमात्मा के धनुष से निकले हुए तीरों के माध्यम से। तो इस सत्य को और इस विनाश को इंगित करके मनुष्य को सावधान रहने का संकेत भी है, शिक्षा भी है। तो वृक्षे वृक्षे, पेड़ पेड़ पर, यानी जो धनुष बनता है वो लकड़ी का बनता है। तो इसलिए हर वृक्ष से बनने वाले असंख्य धनुषों से असंख्य तीर निकलते जा रहे हैं और मीमयद वे टंकार कर रहे हैं। उन धनुष से टंकार ध्वनि निकल रही है। कैसे? गौ माने गायों के चर्म से बनी हुई प्रत्यंचा के कारण, यानी धनुष होता है लकड़ी का बना हुआ और उससे प्रत्यंचा जो होती है, वो डोर जो होती है वो गोचर्म की होती है, मरे हुए गाय की होती है, कोई जीवित गाय नहीं मारी जाती थी। तो उस प्रत्यंचा से निरंतर तीर निकल रहे हैं और वह हमारे बाण छूट रहे हैं। प्रपतान, वे दूर दूर तक जा करके संहार कर रहे हैं। पुरुष आधा हमारे खाने वाले, वे पुरुषों को खा जाने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं, मार डालने वाले हैं। विश्वम भुवनम, संपूर्ण जगत भयाते, उस असंख्य तीर वर्षण से भयभीत हो रहा है। इंद्राय, इंद्र के लिए सुन्नतम, इसलिए सोमरस अर्पित करो, भक्त के रस से उसे सराबोर कर दो, उसे कृपालु बना दो और जीवन को संरक्षित बनाओ। ऐसे तो मृत्यु कोई भयानक चीज नहीं, लेकिन असमय में मृत्यु का होना वो तो ठीक नहीं है। तो उसी वो संकेत है। यह तीर किसी को असमय में न लगे, क्योंकि निर्माण और संहार साथ ही साथ चलते हैं। अगर लाखों प्राणी पैदा हो रहे हैं तो लाखों 1 मिनट में मर भी रहे हैं। तो संहार और सृजन तो समानांतर चल रहे हैं, लेकिन उनमें से जो संहार हो
वह ऐसा न हो जो असमय में हो। तो युद्ध की विभीषिका का चित्रण है और उसके द्वारा जो अनवरत लाखों प्राणी प्राण खो रहे हैं उसकी ओर संकेत है। प्रत्येक वृक्ष यानी काष्ठ से निर्मित धनुष के ऊपर गौ चर्म अर्थात गाय के तंतु से निर्मित प्रत्यंचा शब्द कर रही टंकार हो रहा है और शत्रुओं के भक्षण करता बाण उससे अनवरत निकल रहे हैं। इससे संपूर्ण संसार संत्रस्त है। सभी लोग अब उस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोमरस अर्पित करें ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाए और असमय में प्राणियों के प्राण न जाएं। इस संदर्भ में ऋषिगण युद्ध की विभीषिका के साथ संरक्षण की शिक्षा दे रहे हैं। धनुष पर बाण चढ़ा है, धनुष पर बाण चढ़ा है, प्रत्यंचाओं पर टंकार, प्राण हरण सर निकल रहे हैं, मचा हुआ है हाहाकार। इंद्र समर्पित सोम तुम्हें है, रण विभीषिका से दो त्राण। ऋषिगण शिक्षा देते हैं, रण रुके और जग का हो कल्याण। ओम 10, 27, 23 देवता इंद्र शीर्षक प्रथम मेघोत्पत्ति। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। देवानां माने प्रथमा अधिष्ठन् ग्रन्थत्रा आदेशापरा उदायन् त्रजस्तपन्ति पृथिवी मनोपात्वा ब्रवोकम् वहतः पुरेषाम्। इसे 23वें मंत्र में मेघों से प्रथम जलोत्पत्ति और उससे ही सृष्टि उत्पत्ति का क्रम चल रहा है। अभी तो संहार बताया जा रहा था, अब उत्पत्ति बताई जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि एक ही वस्तु के दो छोर हैं, जन्म और मरण। इसलिए जन्म और मरण से बहुत घबराना नहीं चाहिए। तो यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि इस सृष्टि की चर्या है, यह आदि और अंत, जन्म और मरण, उत्पत्ति और विनाश। तो इसमें एक दूसरे का कारण है। जन्म ना हो तो मरण कैसे होगा और मरण ना हो तो जन्म कैसे होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक से हैं। जैसे गाड़ी जा रही है, सब लोग चढ़ते ही जाएं तो भी संकट, सब लोग उतरते ही जाएं कोई चढ़े नहीं तो भी संकट। तो चढ़ना और उतरना, आदि और अंत, जन्म और मरण, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इनको समझना चाहिए और इनके आने और जाने पर कोई अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य करना चाहिए। यह स्वस्थ संदेश है वेद का। देवानाम माने प्रथमा अतिष्ठन। देवों के निर्माण काल में प्रथम मेघ उत्पन्न हुए। प्रथमा मेघा अतिष्ठन, पहले मेघों का जन्म हुआ। ऐशाम त्रात, इनके छेदन से अपराह उदायन, जल की उत्पत्ति हुई। यानी मेघ से विद्युत आज चमकी तो वो जैसे उनका छेदन कर दिया गया और उससे फिर जल वृष्टि हुई। पृथ्वी तपंत, पृथ्वी को तप्त करने वाले 3 तत्व थे। द्वा विभूकम पुरीशम बहता, इनमें से 2 वायु और सूर्य जो है वो तपाते हैं। सूर्य तपाता है और वायु जब तप्त हो जाती है तो भी ताप देती है।
तो जो एयर कंडीशन वाला मामला चलता है, इससे चलता है कि जो वायु है पहले ताप उसी में प्रवेश करता है तो वो असह्य हो जाता है, और ताप उससे निकल जाता है, शीत प्रवेश करता है तो वो शीत बन जाता है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। वायु का, सूर्य का, मेघ का, इन सबका संबंध है अटूट। तो देवों के रचना काल में सर्वप्रथम मेघ उत्पन्न हुए। मेघों के छेदन से जल की उत्पत्ति हुई। तीनों गुणों के उत्पादनकर्ता पर्जन्य है, मेघ हैं, वायु और सूर्य हैं। ये तीनों ही ग्रीष्म, शरद और ताप को नियंत्रित करते हैं। अनुकूल स्थिति में पृथ्वी को तप्त करते हैं और शीत भी कर देते हैं। इनमें से दो, वायु और सूर्य, दोनों जल का वहन करते हैं। वायु सूर्य भाप रूप में धरती जल को, पृथ्वी जल को ऊपर उठाता है और वायु उसका वहन करता है और एकत्र हो जाने पर मेघ का रूप धारण कर लेता है। यह सब कार्य तो सृजन काल में देवों के पहले मेघ हुए उत्पन्न। सृजन काल में देवों के पहले मेघ हुए उत्पन्न। तोड़ फोड़ से मेघों के फिर नीर हुए भू पर आसन्न। पर्जन्य, वायु, रवि तीनों भू में करते ताप प्रसारण। ये दोनों रवि और वायु जल को करते हैं धारण। ओम 10, 27, 24 देवताएंद्र शीर्षक सूर्य की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सादे जैवातुरुतस्य विद्धिमास्मै एतादृगपगो हस्तमर्ये अविश्वः कृणते गोहते भुशंसपादुरस्य निर्णिजो नमुच्यते। इस 24वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें सूर्य की महिमा का कथन है। सूर्य इंद्र से जुड़ा है और काशिका ग्रंथों में जैसे हम बताते आए हैं, इंद्र असौ सूर्य, जो इंद्र है वही सूर्य है। तो प्रसंगानुकूल हम अर्थ करें, इंद्र और सूर्य पर्यायवाची रूप में वेदों में देखे गए हैं। तो त्रेषा जीवातु, हे मनुष्यों, यह सूर्य तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर सूर्य न रहे तो जीवन नहीं रहेगा, इसके व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। विधि, ऐसा तुम जानो। मां अपगूढ़ा, इस तथ्य को छिपाओ मत। मतलब ऐसा मत कहो कि कोई दूसरा सृष्टि को चला रहा है, सूर्य ही चला रहा है। और इसीलिए सौर संप्रदाय चला था, बाद में किन्हीं कारणों से ज्यादा नहीं चल सका। सूर्य मंदिर अधिक नहीं है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर, और यहाँ कश्मीर में जो है वो भी जो है वो एक सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर अधिक नहीं सुनाई पड़ते, लेकिन इन वेदों के मंत्रों के आधार पर सौर संप्रदाय चला होगा। सौर संप्रदाय माने सूर्य के आराधना वाला संप्रदाय। बाद में इस सौर संप्रदाय का विलय वैष्णव संप्रदाय में हो गया होगा, क्योंकि द्वादश आदित्यों में विष्णु भी तो हैं और सूर्य भी हैं। तो इस समय की गति है। खैर, इस मंत्र में कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, सूर्य ही तुम्हारा जीवनाधार है। सा जीवातु, वही तुम्हारा जीवनाधार है। विधि माने ऐसा जानो। मां अपगूढ़ा,
इस सत्य को छिपाओ नहीं, उजागर करो। स्व आविष्कृते, सूर्य जो है वह स्वर्गलोक को, द्युलोक को और भूलोक सबको प्रकाशित करता है। बुसम गुहते, जल का वाष्प रूप में शोषण कर वृष्टि करता भी वही है। सूर्य ही तुम्हारा जीवनाधार है। इसके स्वरूप को भली भांति जानो। यज्ञ में अग्नि रूप से वह सूर्य उत्पन्न होता है। अग्नि और सूर्य सब एक ही तो हैं। अग्नि, सूर्य, विद्युत सब एक ही रूप हैं, प्रकाशक हैं, कार्य करने वाले हैं। उसका रूप कहीं किसी रूप में, कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं बृहद रूप में दिखाई पड़ता है। वह ज्योत रूप में तो आरती के समय दिखाई पड़ता है, दीप प्रज्वलन के समय भी दिखाई पड़ता है, और भयंकर भी दिखाई पड़ता है। तो सूर्य की ही महिमा यज्ञ में, शुभ कर्मों में जगह जगह दिखाई देती है। यज्ञ वेदी में दिखाई देती है, दीप प्रज्वलन में दिखाई देती है। तो उसकी अवस्था और शुभ कर्मों में दिखाई देती है तरह तरह से, दीप प्रज्वलन आदि के रूप में। तो ऐसे व्यापक और समानुसार लघु बन जाने वाले सूर्य का गुणगान करो। सूर्य तुम्हारे लिए, तुम्हारे रसोई में आता है, तुम्हारे कमरे में आता है, तुम्हारे आरती में आता है, तुम्हारी वेदी में आता है। कभी सूक्ष्म बन जाता है, कभी स्थूल बन जाता है, कभी कोमल बन जाता है, कभी कठोर बन जाता है। उसका वैशिष्ट है। तुम्हारे हित में वो भांति भांति के रूप धारण करता है। तो ऐसे व्यापक सूर्य हित, ऐसे सूर्य का तुम गुणगान करो। सूर्य त्रिलोक में प्राण प्रकाशन करने वाला है। सूर्य जल का शोषण कर, बाष्पित कर, उससे मेघ बनाता है और फिर विद्युत रूप में वर्षा बनाता है, वर्षा का सहायक होता है। और इस प्रकार से जीवनदाता वृक्ष के रूप में सूर्य ही कार्य करता है। सूर्य जीवनाधार सत्य, इसके स्वरूप को जानो। यज्ञों में रवि की महिमा को ही ऋषिवरो बखानो है। त्रैलोक प्रकाशक यह रवि, यही मेघ बनाता, जल को वाष्पित करता है, फिर यही नीर बरसाता, फिर यही नीर बरसाता। इस प्रकार से हमने इंद्र की महिमा को जाना। इंद्र और सूर्य सब एक ही रूप हैं, अग्नि, ये सब एक ही तत्व हैं, और यही ज्वलनशीलता देते हैं, प्रकाश देते हैं, मेघ बरसाते हैं। हमारे घर में और बाहर में इनसे ही जीवन मिलता है, इनसे प्रकाश मिलता है, इनसे ऊष्मा मिलती है, इनसे वृष्टि होती है। तो इंद्र रूप सूर्य की महिमा अमित है। इंद्र ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। तो इंद्र की महिमा, उसका महात्म्य, उसका ईश्वरत्व सब इस सूक्त में दिखाया गया है। और इस दशम मंडल का जो यह 27वां सूक्त है, इसमें 24 मंत्र हैं। सब मिलाकर अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 9072 हो चुकी है। यह परम परमात्मा, यह परम पुरुष परमात्मा की कृपा है, इंद्र भगवान की कृपा है। हम उनके आभारी हैं जो उन्होंने हमें शक्ति दी कि वेद मंत्र की व्याख्या हम प्रस्तुत कर सकें। तो यह आप सब जाने हैं, बड़ा दार्शनिक है। यह सूक्त कहीं कहीं शब्दों की लाक्षणिकता से काठिन्य का भी प्रवेश हुआ है। इंद्र की महिमा का वर्णन हुआ है। ऋषि सैनिक भी होते थे, इसका भी दूसरे मंत्र में कथन है। जो इंद्र है वह दुष्टों का संहारक है। वो उपासकों को सत्पथ पर लाता है, दुष्टों का संहार करता है। और यह भी इसमें दिखाया गया है दार्शनिक रूप में कि प्रकृति जो है वो नेत्रहीन कन्या के समान है। उसका वर्णन कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। यानी जो
प्रकृति किस कहाँ संहार करना चाहिए, कहाँ कल्याण करना चाहिए, वह नहीं देखती है। यानी जो बिजली बनी, वह बिजली किस पर गिरनी चाहिए, किस पर नहीं गिरनी चाहिए, यह नहीं देखती है। किसे करंट छूना चाहिए, किसे नहीं छूना चाहिए, किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, वो बिल्कुल अंधी है। लेकिन वैज्ञानिक उसको अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। यही उनका विवाह करना हुआ। तो प्रकृति को अपने अनुकूल चलाने वाले वैज्ञानिक होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक की बुद्धि धारण करना चाहिए, ताकि प्रकृति में जो कहीं विनाशक तत्व हैं वे सार्थक हों, वे रचनात्मक बन जाएं। भाई अग्नि से कोई एटम बम बना रहा है, तो अग्नि तो जो कहा गया है नेत्रहीना, प्रकृति को नेत्रहीना इसी रूप में कहा गया है कि भाई कोई अगर उसको जो दिशा दिखाएगा उस दिशा पर चली जाएगी, जैसे नेत्रहीन व्यक्ति होता है। लेकिन जो ज्ञानी है, विज्ञानी हैं, वे उसका सदुपयोग करें। अब यह जो हो रहा है दुरुपयोग, एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाने का, अग्नि ही का तो रूप है सब, मिसाइल सारी। तो इसे वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि, या प्रत्येक को ध्यान करना चाहिए, राष्ट्राध्यक्षों को, कि अग्नि का दुरुपयोग न हो। इसी बात को ध्यान लेकर के प्रकृति को नेत्रहीना कन्या कहा गया है। और उसका वर्णन कौन करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं। यानी वैज्ञानिक उसको राह दिखा सकते हैं। तो ये सब रूपक लाक्षणिकता है। और इंद्र को सूर्य रूप में स्थान स्थान पर चित्रित किया गया है। प्रकृति अव्यक्त रूप में सर्वत्र किसी न किसी रूप में समाई हुई है। यह सब इंद्र की ही प्रेरणा है। और इंद्र ही सूर्य रूप में जल वर्षण करता है, ताप देता है और यज्ञ कर्म कराता है। और जीवन की उत्पत्ति भी सूर्य रूप इंद्र से होती है, या इंद्र रूप सूर्य से होती है। और जगदुत्पत्ति का साधन इंद्र ही है, सूर्य रूप में हो। यानी सब कुछ उसी का प्रसार है। और व्यक्त अव्यक्त रूप में सूर्य ही जीवनाधार है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इंद्र की महत्ता का ज्ञान किया। यह इंद्र पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। यह परब्रह्म परमात्मा है। यह सृष्टि का संचालक है। संहार और निर्माण दोनों इसी की करामात हैं, इसी इंद्र के खेल हैं। तो ये सब वैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्यों का इस सूक्त में विधिवत चित्रण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद में वैज्ञानिकता भी है, वेद में काव्य भी है, वेद में अध्यात्म भी है। इसलिए वेदाध्ययन परमावश्यक है। और वेद का जो विज्ञान है, वेद तो हमारी ख्याति हैं, हमारे ऋषियों द्वारा देखे गए हैं, उसको हम विस्तार करें। और जो ये एक भ्रांत धारणा है किन्हीं कारणों से कि वेद केवल पूजा पाठ की चीज है, सस्यवाचन तक संबंधित हैं, यज्ञ करा दिए उसी से संबंधित हैं, इस धारणा को हम मतलब इस धारणा से कुछ अतिरिक्त भी सोचें। वेद में लौकिकता है, पारलौकिकता है, वेद में आध्यात्मिकता है, वेद में वैज्ञानिकता है। इन सबको भी हम देखें, केवल एक ही पक्ष तक न रहें। तो इस अनुनय विनय के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।